लेट्स एग्जाम प्रवीण पीसीएस में आपका स्वागत है। झारखंड के इतिहास का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 1 से लेकर 49 तक पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। यह आपका 50 से लेकर लगभग 100 तक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। भास्कर राव पंडित ने किस वर्ष झारखंड के रास्ते से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था? यह हो जाएगा आपका 1742 ईस्वी में भास्कर राव पंडित ने झारखंड के रास्ते होकर बंगाल पर आक्रमण किया था। रघुजी घोसले ने किस वर्ष बंगाल पर आक्रमण किया जिसकी शिकायत अलीवर्दी खान ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की थी? यह आपका आंसर हो जाएगा 1743 में रघुजी घोसले ने बंगाल पर आक्रमण किया जिसकी शिकायत अलीवर्दी खां को मराठा पेशवा बाजीराव से की थी। पेशवा बालाजी राव ने निम्न में से झारखंड के किस स्थान से होकर बंगाल गए थे? राजमहल से होकर गए थे। और आगे, बंगाल पर आक्रमण करने के बाद रघुजी घोसले निम्न में से झारखंड के किस क्षेत्र से होकर अपने राज्य वापस लौट गए थे? इसका आंसर हो जाएगा मानभूम। गए थे राजमहल से, आए मानभूम से। निम्न में से किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था? यह आपका आंसर हो जाएगा शरणनाथ शाह के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। निम्न में से किसने अपनी राजधानी को दोसागढ़ से सतरंजी स्वर्ण रेखा के किनारे स्थानांतरित किया? आपका एनीनाथ शाह ने दोसागढ़ से सतरंजी स्थानांतरित किया था। सतरंजी कहाँ? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से किस शासक ने हटिया बाजार को बसाया था? हटिया बाजार को बसाने वाले राजा का नाम एनीनाथ शाह है। हटिया बाजार को बसाने वाले एनीनाथ शाह हैं, जो रांची के पास ही है हटिया। नागवंश की राजधानी एवं उसके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? सुतियाम्बे फानी मुकुटराय सही है। दोईसा दुर्जन शाह सही है। पालकोट यदुनाथ शाह सही है। और रातूगढ़ शरणनाथ शाह यह गलत है। यह सबसे अंतिम वाला था। अभी भी रातू पार्क है वहाँ पे।
झारखंड पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में से कौन शामिल नहीं था? विक्रमकर्ण शामिल नहीं थे। पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने शासन स्थापित किया था? पलामू में सबसे पहले रक्सेल वंश के राजवंश ने शासन स्थापित किया था। रक्सेल स्वयं को क्या मानते थे? रक्सेल स्वयं को राजपूत मानते थे। रक्सेलों का मूलतः किस क्षेत्र से पलामू में आगमन हुआ? इनका मूलतः राजपूताना क्षेत्र से आगमन हुआ था। देख लीजिए, राजपूताना क्षेत्र से। रक्सेलों के शासन के समय पलामू में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक थी? सबसे अधिक जनसंख्या रक्सेल के समय किस जनजाति का था? पलामू में खरवार का। अभी भी खरवार अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे पलामू में हैं। निम्न में से किस वंश ने रक्सेलों को अब दस्त किया था, मतलब हराया था? चेरो वंश ने। रक्सेलों के पलामू में शासन के समय खरवार जनजाति के शासक थे। प्रताप धवल थे। चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? चेरो वंश की स्थापना भागवत राय ने किए थे। चेरो वंश की स्थापना कब की गई थी? यह आपका 1572 ईस्वी में की गई थी। अब आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा चेरोवंशी राजा बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखसियर के समकालीन था? तीन राजा कौन कौन? बहादुर शाह, जहांदर शाह और फर्रुखसियर के समकालीन था। कौन राजा था? यह आपका साहेब राय। ऑप्शन डी, साहेब राय। यह तीन राजाओं का समकालीन था। निम्न में से साहेब राय के उत्तराधिकारी था। उनका उत्तराधिकारी रंजीत राय था। रंजीत राय के शासनकाल में बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार पलामू आया था? बिहार में कौन आया था सूबेदार? किनके काल में? रंजीत राय के शासनकाल में बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार पलामू आया था? सर बुलंद खां। यह पलामू आया था, सर बुलंद खां। रंजीत राय ने मुगल सूबेदार सर बुलंद खां से निम्न में से किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? यह टोरी। सर बुलंद खां ने टोरी पर कब्जा कर लिया था। रंजीत राय ने मुगल सूबेदार सर बुलंद खां से निम्न में से किस क्षेत्र पर कब्जा किया था? टोरी क्षेत्र पर कब्जा किया था। टोरी परगना कब तक रंजीत राय के कब्जे में रहा?
1722 ईस्वी तक कब्जे में रहा था। निम्न में से किसने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया था? जयकृष्ण राय ने पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया था। किनको हत्या करके? रंजीत राय को हत्या करके। बिहार के किस सूबेदार ने 1730 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा जयकृष्ण राय से कर वसूल किया? यह आपका है फारुखसियर ने कर वसूल किया था। किन से? जयकृष्ण राय से। बिहार के सूबेदार फारुखसियर ने चेरो राजा जयकृष्ण राय से कितना रुपये सालाना कर वसूल किया था? यह आपका है 5000 रुपया। 5000 रुपया सालाना कर वसूल किया था। 1733 में बिहार का सूबेदार बनने के बाद अलीवर्दी खां ने चेरो राजा से कितने रुपए सालाना मालगुजारी निर्धारित किया था? यह आपका 5000। 1740 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने चेरो राजा जयकृष्ण राय से 5000 रुपये वार्षिक मालगुजारी का निर्धारण किया? जौनुद्दीन खां ने। आपका आंसर जौनुद्दीन खां हो जाएगा। चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति था। चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला व्यक्ति था। कौन था? हिदायत खां। हिदायत खां। चेरो राजाओं पर मुगलों की ओर से अंतिम आक्रमण करने वाला हिदायत खां था जैनुमुद्दीन खां और सैन्य अधिकारी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आसपास में बहुत हल्ला हो रहा है। जय हिंद, जय झारखंड, जय बिहार, जय झारखंड।